नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम हरियाणा की जलवायु, मिट्टी, झील व नदियों के बारे में जानेंगे। तो इन वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समुद्र से दूर स्थित होने के कारण हरियाणा की जलवायु कैसी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय व शुष्क महाद्वीपीय है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों से हरियाणा में जुलाई व सितंबर के महीने में वर्षा होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यमुना नदी। यह बारहमासी नदी है जो पूरे साल जिसमें पानी बहता है वो हरियाणा की यमुना नदी है। तो ये नदी बहुत ही हरियाणा के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहरोड पहाड़ी से निकलती है? साहिबी, मारकंडा, इंदौरी, घग्गर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साहिबी नदी बहरोड की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल है। इनमें से कौन सा घग्गर नदी का उद्गम स्थल है? जो ऑप्शन दे रखे हैं, शिमला के समीप, डागसई, बहरोड पहाड़ी, गढ़वाल हिमालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, शिमला के समीप डागसई से घग्गर नदी निकलती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मारकंडा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो मारकंडा नदी है वो सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मारकंडा नदी। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, इंदौरी नदी। अगला प्रश्न है, टांगरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो ये सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा, सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं। तो हरियाणा राज्य के जो दक्षिण क्षेत्र है उसमें जो प्रवाहित होती है वो नदियां है साहिबी और इंदौरी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टांगरी नदी। ये मारकंडा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? तो हरियाणा में यमुना नदी भी है, मारकंडा नदी भी है, घग्गर नदी भी है, लेकिन सतलुज नदी हरियाणा में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नसबगढ़ झील में गिरती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहिबी नदी नसबगढ़ झील में गिरती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? तो ये सारी झीलें हरियाणा में स्थित है। जो दमदमा झील है गुरुग्राम में है और ये हरियाणा की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दूसरी कोटला झील ये मेवात जिले के नूंह डिस्ट्रिक्ट में है। तीसरी खलीलपुर झील ये गुरुग्राम के पटौदी तहसील में पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बड़खल झील जो है वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरीदाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य लंबी सीमा बनाती है? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच जो नदी है वो है यमुना नदी, जो कि एक लंबी सीमा बनाती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग अलग करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए, दमदमा झील गुड़गांव ये सही है। बी, सुल्तानपुर झील फर्रुखनगर ये भी सही है। कोटला जो झील है ये दे रखा है झज्जर, लेकिन कोटला झील जो है ये अपनी मेवात में है, तो ये गलत हो गया। और यही इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बड़खल झील ये फरीदाबाद में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटला झील झज्जर, ये गलत है। कोटला झील जो है वो मेवात में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से सिक्के डालने के साक्ष्य मिले? खोखराकोट, औरंगाबाद। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। इन दोनों स्थानों से सिक्के डालने के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। खोखराकोट है ये रोहतक में है, औरंगाबाद पलवल जिले में है, और इन दोनों स्थानों से सिक्के डालने के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा की नित्यवाहिनी नदी कौन सी है? तो हरियाणा की जो बारहमासी नदी है वो यमुना नदी है। ये वर्ष में पूरे साल इसमें पानी बहता है, तो ये हरियाणा की बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है, यमुना नदी। अगला प्रश्न है, फरीदाबाद में बड़खल झील का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1947 में फरीदाबाद में बड़खल झील का निर्माण हुआ था।
अगला प्रश्न है, हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो हरियाणा के मैदानी भाग में जो मिट्टियाँ पाई जाती है वो पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, यमुनानगर जिले में। ऑप्शन सी, यमुनानगर जिला। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोमट मिट्टी। ऑप्शन ए, दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदाएं पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिणी पश्चिमी भाग में हल्के भूरे रंग की मृदा पाई जाती है, जो कि उपज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मृदा को हरियाणा में घार एवं कंदी कहा जाता है? तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरिपादीय मृदाएं। गिरिपादीय मृदाएं वो होती है जो पहाड़ों के तलहटी में होती है। पहाड़ों के नज़दीक नज़दीक जो मृदाएं होती हैं उन्हें गिरिपादीय मृदा कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बलुई दोमट मिट्टी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योद्ध काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए, योद्धे गणराज्य, मत्स्य गणराज्य, बहुधान्य प्रदेश, गण प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, योद्धे काल में इसको बहुधान्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था अपने हरियाणा को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में सामान्यतः कौन सी ऋतु पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा शुष्क ऋतु। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में हरियाणा का औसत तापमान कितना रहता है? तो ग्रीष्म काल में हरियाणा का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है और 45-46 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने होते हैं? तो हरियाणा में मई और जून सबसे ज़्यादा गर्म महीने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मई और जून। अगला प्रश्न है, हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? 31 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पश्चिमी विक्षोभ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो ऑप्शन डी, पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती है?
तो 32 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण व दक्षिणी पश्चिमी भाग में। हरियाणा के दक्षिणी भाग में गर्मियों में लू चलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, दक्षिणी पश्चिमी भाग। 33 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है। तो हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान बहुत कम हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 12 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 34 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा के अधिकांश भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो हरियाणा के अधिकांश भागों में उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तर पूर्व। इसमें पंचकुला, अंबाला ये ज़िले पड़ते हैं और साथ में पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियाँ भी है। यहाँ पे इस कारण से ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वन क्षेत्र है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षिणी पश्चिमी भाग, जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है, जो कि राजस्थान के लगभग नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे कम वर्षा होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है। तो 37 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीत ऋतु में यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा वर्षा होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। 1.34%, 1.5%, 2%, 1.4%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1.34%। ऑप्शन ए 1.34%। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिवालिक पहाड़ियों के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, फरीदाबाद। तो पंचकुला भी आता है, यमुनानगर भी आता है, अंबाला भी आता है, लेकिन फरीदाबाद इसके अंतर्गत नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, फरीदाबाद शिवालिक पहाड़ियों से दूर है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा की भौगोलिक सीमा निम्न में से किसके साथ नहीं मिलती। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर के साथ इसकी भौगोलिक सीमा नहीं लगती। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा की दक्षिणी अरावली श्रेणी में कौन से क्षेत्र आते हैं। तो दक्षिणी जो अरावली क्षेत्र है उसमें सारे आते हैं,
फरीदाबाद भी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, इन सब में दक्षिणी अरावली श्रेणी फैली है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हरियाणा भारत का भू अवस्थित राज्य है। यह भारत की सर्वाधिक वर्षा पाने वाला राज्य है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 62,612 वर्ग किलोमीटर है। इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन ए को छोड़कर सारे गलत हैं, क्योंकि जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है और वर्षा इसमें लगभग औसत होती है 45 सेंटीमीटर के लगभग। और चारों तरफ से ये भूमि से घिरा है, किसी भी समुद्र के किनारे नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, यह भू अवस्थित राज्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में किन पहाड़ियों का विस्तार है? तो हरियाणा के जो उत्तर पूर्वी भाग है उसमें मोरनी की पहाड़ियाँ है, जो कि पंचकुला जिले में है। पंचकुला, अंबाला ये ज़िले इसमें आते हैं। तो उत्तर में मोरनी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा देश का कौन सा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा देश का 20वां राज्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये जब बना था तो ये 17वें नंबर का राज्य बना था भारत में। 45 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश किन दो नदियों के मध्य स्थित है? गंगा यमुना, यमुना केन, घग्गर यमुना, मारकंडा सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, घग्गर और यमुना नदी के मध्य हरियाणा राज्य स्थित है। और ये दोनों नदी हरियाणा की बहुत ही प्रमुख नदी है। यमुना नदी हरियाणा की 12मासी नदी है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।